उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और शाहू महाराज का नाम लिया, सामाजिक न्याय की बात की, पर उत्तर प्रदेश में दलितों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में 58,000 करोड़ का अनाज गोडाउन में सड़ जाता है, वो रखने के लिए गोडाउन नहीं है। किसानों को उत्तर प्रदेश में ही आलू रखने के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज बनते तो करोड़ों का फायदा किसानों का होता। पर दूसरी ओर भ्रष्टाचार इतने जोरों पर शुरू है कि हर इसमें भ्रष्टाचार की हद हो गई है, और इसलिए ये सरकार इतनी बदनाम हुई है भ्रष्टाचार के कारण कि जिसके कारण इस सरकार की पूरी विश्वसनीयता समाप्त हुई है। तो इस कार्य समिति में उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे बनाएं, इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास की नीति, विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करने का सोच रहे हैं। और ये दोनों बातें, पॉजिटिव बात भी लोगों तक हम जाकर कहेंगे और हमारा संघर्ष अभियान और तेज करेंगे। और एक प्रकार से ये बात और सिद्ध हुई है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ साथ है। जब पीएसी का रिपोर्ट की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया। जब केंद्र सरकार गिरने की नौबत आई तब मायावती जी ने कांग्रेस सरकार का दिल्ली में खुला समर्थन किया और मुलायम सिंह जी ने बहिर्गमन करके मदद की। और उसी के बदले में सीबीआई की फाइल दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने मायावती जी और मुलायम सिंह जी को हर बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। देखिए, बाबा रामदेव जी के काले धन के विषय को लेकर जो हमने बात की है, उस विषय को भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ नेता अडवाणी जी ने सबसे पहले उठाया है। और ये अमाउंट देश का ऑक्ट्राय, सेल टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, इसकी चोरी करके विदेशी बैंकों में रखा गया है। ये पैसा हिंदुस्तान में वापस आना चाहिए और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, गांव, गरीब, मजदूर और किसान के विकास के लिए ये पैसा खर्चा होना चाहिए। यही हमारी भूमिका है। और जो मुद्दा रामदेव बाबा जी ने उठाया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से उसके साथ समर्थन है। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये प्रार्थना की थी कि इस विषय पर 140 देशों में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। और फिलीपाइंस है और छोटे छोटे राष्ट्र है जिन्होंने उनके देश का जो काला धन विदेशों में था वो वापस लाया। जर्मनी ने कार्रवाई की, यूएसए ने कार्रवाई की। पर 6 साल हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इस पर सीरियस नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रही है, कमेटी बना रही है, टाल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी सूची अगर जाहिर होती है तो कांग्रेस पार्टी का मुंह काला होगा, वो दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसके कारण वो इसके ऊपर वो कोशिश नहीं कर रही है। और इसलिए मैं रामदेव बाबा जी की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में भी इस बात का जरूर जिक्र होगा। ये सरकार जो है, ये जो भ्रष्टाचार की फिल्म दिल्ली में चल रही है, इसकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी है। और यही भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है वहीं से शुरू होती है। और इसलिए हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस पार्टी सफाई दे। हर समय प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं। उनके डिपार्टमेंट में घोटाला होता है, जो हुआ है स्पेस का, इसमें स्पेक्ट्रम का, तो भी वो यही कहते हैं कि देवास घोटाला में मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। और मुझे लगता है मालूम किसको है। और इसलिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इससे घिरी हुई है, डरी हुई है। उसके कारण चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे रामदेव बाबा का आंदोलन हो, उसको रोकने के लिए सब मंत्री वहां उनको जाकर कुर्निसात करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुंह पहले ही काला हुआ है।